हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 7 तारीख है, 7 दिसंबर 2023, गुरुवार, वीकली एक्सपायरी का दिन। इस दिन टेक्निकल डाटा, स्क्रीन रीडिंग, न्यूज़ फ्लो के ऊपर क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे प्री मार्केट रिपोर्ट में। यानी मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है हमारे मार्केट के लिए जिसके दम के ऊपर मार्केट गिर सकता है या बढ़ सकता है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, तो कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल निफ्टी प्लस में और बैंक निफ्टी माइनस में क्लोज हो गया, यानी एक कंसोलिडेशन का दिन था, ऐसा भी कह सकते हैं आप। कल निफ्टी लगभग 83 पॉइंट यानी 80 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हो गया, 20,930 के आसपास, 20,930 के ऊपर। और वही बैंक निफ्टी 46,830 के आसपास यानी 46,800 के ऊपर क्लोज हो गया। 180 पॉइंट माइनस में लगभग क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी 177 पॉइंट और निफ्टी 83 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। कल का सत्र एक बोरिंग टाइप था, और कल एक पिछले कई दिनों से जो लगातार एफआई खरीद रहा था, लेकिन कल एफआई ने बेचा है दोस्तों। लगभग 80 करोड़ का माल कैश में बेचा है, 80 करोड़ का माल कैश में बेचा है, लगभग अराउंड, ऑन एंड अराउंड। और वही डीआई ने 1400 करोड़ के आसपास का माल, अप्रॉक्सीमेटली 1400 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली माल कैश में बाय किया है। यानी डीआई ने अगर हेल्प नहीं किया होता कल मार्केट को, तो मार्केट अच्छा खासा गिरता दोस्तों। और वो दिखता था, क्योंकि आपको एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ कैसा मालूम करना चाहिए कि एफआई सेलिंग कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के ऊपर देखना चाहिए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स अगर वो गिर रहे हैं तो समझना है कि एफआई सेलिंग कर रहा है। और कल एचडीएफसी बैंक बहुत ही कमजोर था दोस्तों। एफआई ने फिर से सेलिंग की है। आज के आंकड़े देखेंगे क्या हो सकता है, या 21,000 के आसपास का ये टॉप बन चुका है, ये मालूम नहीं हमको। ओके, लेकिन एक टेक्निकल डाटा के ऊपर एक रेड कैंडल प्रस्तावित हुई, तो जो ओपनिंग पॉइंट था कल, ओपन जहां हो गया निफ्टी, वहां से नीचे क्लोज हो गया दोस्तों, क्लोजिंग उसकी नीचे हो गई है। एक थोड़ा सा खराब संकेत है। और बैंक निफ्टी ने तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और 47,000 के नीचे क्लोज हो गया। 47,200 के आसपास का वो हाई लगाता है, वहां से फिर नीचे गिरता है। और मैंने आपको टेक्निकल डाटा पे समझाया था कि 47,200 कितना इंपॉर्टेंट है, 200 और 300 लेवल। और वहां से बार बार पिछले 2 दिन से नीचे आ रहा है बैंक निफ्टी, और लगभग 180 पॉइंट यानी 200 पॉइंट फिर से माइनस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, फिर से, यानी एक बार ही हो गया, 200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। अभी आगे क्या, कौन से संकेत हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में जिसलिए आपको डरना चाहिए। डरने की तो अभी कोई आवश्यकता नहीं दिख रही मुझे टेक्निकल और डाटा के पैरामीटर्स के ऊपर, क्योंकि निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.18 के पास है, ठीक ठाक है, ओवरबॉट तो बिल्कुल नहीं है। और वही बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो काफ़ी नीचे आ गया है, 0.86 के पास आ गया है, यानी ओवरसोल्ड के आसपास आ रहा है। मार्केट इतना ऊपर है लेकिन ओवरसोल्ड के आसपास आ रहा है बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो, ये मजे की बात है। इसका मतलब बैंक निफ्टी में फिर तगड़ी बढ़त देखी जा सकती है एक कंसोलिडेशन फेज में, ऐसा लग रहा है। क्रूड ऑयल अच्छा खासा नीचे आ गया है, एक ही दिन में 4% गिरा है दोस्तों क्रूड ऑयल, और $75 के नीचे आ गया है, यानी $74 के आसपास क्रूड ऑयल। यानी ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे इंडिया के लिए, भारत के लिए, क्योंकि हमको कच्चा तेल हर दिन खरीदना पड़ता है, और लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारे पूरे वर्ल्ड में, इसके लिए कच्चा तेल ज़्यादा लगता है, हमको तेल ज़्यादा लगता है। हमको कम पैसे देने पड़ेंगे खरीदने के लिए। ओके, ये अच्छी बात है हमारे लिए। इंडियन रुपीज़ भी डॉलर के मुकाबले 4-5 पैसों से स्ट्रांग हो गया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इंडिया विक्स फिर से 2-2.5% बढ़ा है दोस्तों कल। इंडिया विक्स पिछले कई दिन का अगर चार्ट देखा आपने, इंडिया विक्स का चार्ट भी दिखता है इंडिया विक्स का, तो वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है, 13.75 के ऊपर हो गया, यानी 14 के आसपास आ रहा है दोस्तों। ये थोड़ा सा डेंजरस साइन है, लगातार बढ़ना इंडिया विक्स का, ये बुल्स के लिए हानिकारक है। यानी जितनी तेजी से
मार्केट बड़ा है उतनी तेजी से भी गिर सकता है कभी भी। तो आपको ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है, केयरफुल रहना है, यही वो इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। ओके, डॉलर इंडेक्स पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ रहा है और ये भी अच्छा साइन नहीं है। डॉलर इंडेक्स, मैंने आपको दो चीज़ें सिखाई थी, एक डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड। तो डॉलर इंडेक्स लगातार 3 दिनों से बढ़ रहा है, ऊपर के लेवल पे आ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है इक्विटीज के लिए, वर्ल्ड मार्केट के लिए। लेकिन वही 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो लगातार घट रही है, ये उल्टा चल रहा है। कभी भी अभी तक देखा गया कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड ऊपर आते हैं दोनों, और दोनों नीचे आते हैं एक साथ, लेकिन इस बार डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है और बॉन्ड यील्ड घट रही है। इसके लिए इतना डेंजरस या परेशानी की बात नहीं है वर्ल्ड मार्केट में। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 70 पॉइंट 70 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया और अभी डाउ फ्यूचर लगभग 20 पॉइंट माइनस में ट्रेड कर रहे हैं। हल्का फुल्का फ्लैटिश टाइप का माइनस में क्लोज हो गया, लेकिन लगातार दूसरे दिन अमेरिकन मार्केट क्लोज हो गया माइनस में। ये एक नोट करने वाली बात है, 70 पॉइंट माइनस में, और डाउ फ्यूचर भी अभी लगभग 20 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब 10 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं, यानी फ्लैटिश टाइप ओपनिंग के संकेत दे रहे हैं गिफ्ट निफ्टी 10 पॉइंट प्लस में। हालांकि एशियन मार्केट अच्छा खासा गिरा है, जापान का मार्केट लगभग 400 पॉइंट गिरा है दोस्तों, 400 पॉइंट, बहुत बड़ी गिरावट जापान के मार्केट में। फ्यूचर, यूरोपियन फ्यूचर्स भी फ्लैट है, लेकिन कल यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे तेज हुए थे, अच्छी खासी तेजी देखी गई थी यूरोपियन मार्केट में कल दोस्तों। यानी अभी स्टार्टिंग में तो मिले जुले संकेत है। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर जाते हैं दोस्तों। 20,930 के ऊपर क्लोज हो गया था निफ्टी कल के दिन, 20,930 के ऊपर। पहला जो रजिस्टेंस रुकावट रहेगा वो 20,980, 20,980 के आसपास रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है निफ्टी में। ओके, तो वहाँ तक आने के बाद आपको देखना है 20,980 के ऊपर टिकता है या नहीं निफ्टी। अगर टिकेगा नहीं तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, या पुट ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। ओके, और उसके ऊपर टिक गया तो 21,000, 21,050, 21,000, 21,050 ये बैंड ध्यान में रखिए। वहाँ एक रेजिस्टेंस रुकावट है साइकोलॉजिकल, ऊपर के लेवल तो किसी को मालूम नहीं है, ऊपर तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है ना, जहाँ कॉल राइटिंग यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं, वो लेवल हमको मालूम है। तो 21,000, 21,050 ये इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस रुकावट। फिर वहाँ एक रुकावट ले सकता है, रुक सकता है निफ्टी, फिर भी वहाँ आप एक ट्राई कर सकते हो पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ। अगर 21,050 के ऊपर गया तो फिर एक रैली आ सकती है निफ्टी में, ठीक है। ये मोटा मोटी ऊपर के लेवल हो गए। वही नीचे 20,900, 20,900 के पास एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि वहाँ अच्छी पुट राइटिंग यानी तेजी करने वाले लोग बैठे हैं। 20,870 के नीचे अगर फिसलता है, 20,870 के नीचे निफ्टी आज के दिन, तो फिर 20,800, 20,800 तक की प्रॉफिट बुकिंग मुमकिन है निफ्टी में, 20,800 तक। फिर से आपको गौर फरमाना है कि 20,800 के पास रुकता है नहीं, अगर रुकेगा तो वहाँ आप बाय कर सकते हो निफ्टी में कॉल स्टॉप लॉस के साथ। 20,800 के ऊपर यानी 20,800 के ऊपर अच्छा पुट राइटिंग हो चुकी है कल के दिन, अच्छी पुट राइटिंग हो गई दोस्तों, एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा 20,980 का लेवल। ओके, सॉरी 20,800 का लेवल, 20,800 का लेवल। उसके नीचे फिसलता है तो फिर मामला खराब हो सकता है 20,780 के नीचे, तो फिर बहुत बड़ी गिरावट देखी जा सकती है निफ्टी में आज के दिन के लिए, क्योंकि आज है क्या है, गुरुवार, वीकली एक्सपायरी के दिन है। तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो 20,780 के नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे गया तो बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन ही निफ्टी में हो सकती है। ओके, 20,800 एक अच्छा लेवल है सपोर्ट का। वही बैंक निफ्टी जो 47,000 के नीचे क्लोज हो गया है, 46,800 के ऊपर, तो आपको देखना है पहला जो रजिस्टेंस रुकावट लेवल है वो 47,000, 47,120 ये लेवल रहेगा ऊपर के लेवल पे। अगर 47,120 का लेवल निकालता है बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे, तो एक तेजी 47,250, 300 तक जा सकती है आज के दिन के लिए। ओके, 47,250, 300 तक। फिर से 47,300 के आसपास रुकावट है, जहां कॉल रेटिंग अच्छी है बैंक निफ्टी में, उसके ऊपर टिकता है तो 47,500, 550 एक आखिरी स्टॉप रह सकता है आज के दिन के लिए बैंक निफ्टी में, जहां फिर से कॉल रेटिंग है। और अगर ऊपर अटकता है तो वहां आप शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। नीचे दोस्तों
46,800 के ऊपर जो क्लोज हो गया, 46,800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जहां पुट राइटिंग है। बहुत ही मजबूत सपोर्ट अगर देखा जाए तो 46,500 के आसपास है दोस्तों बैंक में। यदि मोटा मोटी मान ले 46,400 से लेके 46,500, ये जो बैंड है बैंक निफ्टी का, ये एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा एज पर टेक्निकल या डाटा। ठीक है, वहां आने के बाद आपको गौर फरमाना है 46,400 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं गया तो वहां बैंक निफ्टी में कॉल ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 46,400 के नीचे गया तो फिर गैप फिल करने के लिए आ सकता है बैंक निफ्टी डायरेक्टली 46,000 के आसपास। ओके, तो 46,000 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में आज के दिन के लिए, जहां अच्छी पुट राइटिंग है। लेकिन 46,000 के नीचे अगर प्रिसाइजली 45,950 के नीचे अगर क्लोज होता है जाता है तो फिर बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहिए बैंक निफ्टी में। ओके, ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट आपको समझाया। दोस्तों कल एक चीज मेरे से छूट गई थी, राशि प्रेडिक्शन। तो राशि प्रेडिक्शन के लिए तैयार रहिए दोस्तों। जैसे कि मालूम है आपको, मैंने बोला है कि कन्या राशि में चंद्रमा है। सो जिनकी मेष राशि है उनको आज का दिन खराब जा सकता है, जिनकी वृषभ है उनको अच्छा जा सकता है, जिनकी मिथुन है उनको मिक्स जा सकता है, जिनकी कर्क है उनको अच्छा जा सकता है, जिनकी सिंह है उनको अच्छा जा सकता है, जिनकी तुला है उनको अच्छा जा सकता है, जिनकी वृश्चिक है उनको मिला जुला जा सकता है, जिनकी धनु है उनको खराब जा सकता है, जिनकी चंद्र राशि मकर है उनको अच्छा जा सकता है, जिनकी कुंभ राशि चंद्र राशि है उनको अच्छा जा सकता है, और जिनकी चंद्र राशि मीन राशि है उनको खराब जा सकता है। ध्यान दें, ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, 100% सही मानने की गलती ना करें, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली भी इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों चलिए, आज का दिन अच्छा हो, यही शुभकामना मैं प्रस्तुत करता हूँ, आपको देता हूँ, और ये गणेश जी का आशीर्वाद आपके ऊपर भी बना रहे, सबके ऊपर बना रहे। धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2 वीडियोस सोमवार से गुरुवार तक और शुक्रवार शनिवार रविवार हर दिन 1 वीडियो ऐसा आपको इसी चैनल के ऊपर सिर्फ यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर 4 साढ़े 4 बजे। थैंक यू।